हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। कर्नाटका के छोटे से गांव कुक्के सुब्रमण्य के आसपास के इलाकों में साल 2003 से 2009 के बीच कई रहस्यमयी मौतें होने लगी। मरने वाले ज़्यादातर महिलाएं जवान थीं, अविवाहित या तलाकशुदा, और अचानक उनकी मौत हो जाती। पुलिस हर बार उसे आत्महत्या या बीमारी मानकर केस बंद कर देती। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इन मौतों के पीछे एक शांत, पढ़ा लिखा, मंदिरों में पूजा करने वाला आदमी छुपा है। मोहन कुमार। मोहन कुमार का जन्म एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पढ़ाई में वह ठीक ठाक था, ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन चालाक ज़रूर था। बाहर से दिखने पर वह बिल्कुल सामान्य इंसान लगता था। शांत स्वभाव, साफ सुथरा और धार्मिक और भरोसेमंद। वह कुछ समय तक स्कूल टीचर भी रहा। गांव और कस्बों में उसे लोग मास्टर जी कहकर पुकारते थे। यही पहचान आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मोहन कुमार का असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने देखा कि समाज में कुछ महिलाएं बहुत असुरक्षित होती हैं, जो कि तलाकशुदा हो, जिनकी शादी नहीं हो पा रही हो, या जो प्यार के सहारे में तलाश में हो। वह ऐसे ही मंदिरों के पास, स्टैंडों और मेलों में अकेली महिलाओं को ढूंढता, फिर उनसे बात करता और सहानुभूति दिखाता, और धीरे धीरे विश्वास जीत लेता। वह खुद को कभी सरकारी कर्मचारी, कभी विदेश जाने में नौकरी कराने वाला, तो कभी अमीर व्यापारी बताता था। सबसे बड़ा झूठ यही उसका होता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का सपना और मौत की साजिश। मोहन कुमार महिलाओं को शादी का सपना दिखाता। वह कहता था कि शादी से पहले एक छोटी सी पूजा करनी जरूरी होती है ताकि जीवन सुखी रहे। यह पूजा अक्सर किसी सुनसान जगह या जंगल के आसपास होती थी। पूजा के दौरान वह महिलाओं को एक मीठी गोली दे देता था और कहता था कि इसे खाने से पूजा पूरी होगी। असल में वह गोली साइनाइड से बनी होती थी, एक बेहद जहरीला रसायन जो कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता था। महिलाओं को कुछ भी पलों में चक्कर आने लगते, सांस रुकने लगती और वहीं दम तोड़ देती। मौत के बाद भी बेरहमी। महिलाओं की मौत के बाद मोहन कुमार घबराता नहीं था। वह बेहद शांत तरीके से उनके गहने उतार लेता था। वह उनके गहने, मोबाइल, पर्स और कागज पहचान भी ले लेता था। शव को जंगल या सुनसान जगह पर छोड़ देता था। जब पुलिस को शव मिलता था तो कई संघर्षों के निशान थे और ना ही कोई जहर का साफ सबूत था। आसपास कोई चश्मदीद भी नहीं होता था, इसलिए ज़्यादातर मामलों में केस बंद हो जाता। शातिर दिमाग की ये उसकी एक चाल थी। मोहन कुमार को पता था कि साइनाइड शरीर में बहुत जल्दी घुल जाता है। पोस्टमार्टम में भी कई बार यह साफ पकड़ा नहीं जाता। यही वजह थी कि हर बार वो इस जहर का इस्तेमाल करता था। हर बार एक नई जगह, नई महिला और एक नया नाम इस्तेमाल करता था। किसी को शक भी नहीं होता था कि यही उसकी रणनीति थी। धीरे धीरे वह सिलसिला बढ़ता गया। सालों में कई महिलाएं उसकी इस शादी की मीठी गोली का शिकार बन गईं। पुलिस भी इस बात से अनजान थी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तीनों राज्यों में बिखरी हुई मौतें और अलग अलग थानों में केस दर्ज थे, लेकिन कोई आपसी कनेक्शन नहीं दिख रहा था। मोहन कुमार एक जगह टिकता नहीं था। कभी तीर्थ स्थल, कभी गांव, तो कभी शहर। हर जगह एक नई धार्मिक और शरीफ आदमी की पहचान बदलकर वह रहता था। लालच उसका बड़ी बेरहम था। कई बार लोग सोचते थे कि यह सिर्फ गहनों के लिए मारता था, लेकिन असल में उसे महिलाओं को धोखा देने में आनंद मिलता था। वह खुद को बहुत चालाक समझता था। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। यही घमंड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। साल 2009 में एक केस सामने आया जिसमें पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक महिला की मौत का पैटर्न बाकी मौतों से मिलता जुलता था। उसी जगह पूजा पाठ, वही मीठी गोली और अचानक मौत। इस बार पुलिस ने केस को हल्के में नहीं लिया। यहीं से साइनाइड मोहन कुमार की कहानी का नया मोड़ आता है।
साल 2009 में कर्नाटक के एक जंगल में एक महिला का शव मिलता है। पहली नज़र में यह बाकी महिलाओं की तरह सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन इस बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कुछ अलग महसूस हुआ। महिलाओं के शरीर पर कोई चोट नहीं था, लेकिन उसके मुंह के आसपास हल्की जलन के निशान थे। डॉक्टर ने पुलिस को सलाह दी कि जहर की जांच का गहराई से की जानी चाहिए। जब रिपोर्ट आई तो एक नाम सामने आया, साइनाइड। यहीं से पुलिस को समझ में आ गया कि कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि एक सीरियल मर्डर पैटर्न हो सकता है। कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करने लगी पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पिछले कुछ सालों में ऐसी सभी मौतें निकाली गई जिनमें से अमेला अकेली थी। शादी का झांसा दिया गया था और फिर उनकी अचानक मौत हो गई थी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। कई केसों में एक ही तरह की कहानी थी। एक आदमी जो शादी का झांसा देता, पूजा करवाता और फिर महिला मर जाती। अभी सवाल यह था कि आदमी कौन है। इस मामले में पुलिस को मृत महिला के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड मिले। एक नंबर बार बार कॉल किया गया था। जिस पर नंबर की जांच हुई तो पता चला कि यह नंबर मोहन कुमार के नाम से जुड़ा है। पुलिस ने उसका बैकग्राउंड निकाला तो वह पूर्व स्कूल टीचर, धार्मिक स्थलों पर आने जाने वाला और एक अलग नाम और पहचान वाला व्यक्ति निकला। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह पूरी तरह साजिश मोहन कुमार की हो सकती है। पुलिस ने बिना देर किए जाल बिछाया। मोहन कुमार उसी समय एक मंदिर के पास रह रहा था और कई महिलाओं को फंसाने की कोशिश कर रहा था। एक सुबह जब वह बस स्टैंड की ओर जा रहा था तो तभी सादी वर्दी में पुलिस ने उसे घेर लिया। पहले तो वह मुस्कुराया और बोला कि आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने आखिर किया ही क्या है। लेकिन जब उसे थाने में ले जाया गया तो सबूत सामने रखे तो उसका चेहरा बदल गया। पूछताछ और टूटता हुआ उसका घमंड आखिरकार सच सामने आ ही गया। शुरुआती पूछताछ में वह सब कुछ नकारता रहा, कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने साइनाइड की खरीद, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान दिखाए तो वह धीरे धीरे टूटने लगा। लंबी पूछताछ के बाद जब रात उसने चुपचाप रहा और कहा कि मैंने ये सब किया है, वो मान गया। उसका यह कबूलनामा एक भयानक सच था। मोहन कुमार ने जो बताया वह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने कबूला कि उसने कई महिलाओं की हत्या की है। संख्या पहले 10 बताई, फिर 15 और फिर 20 से भी ज़्यादा। असली संख्या आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। उसने बताया कि वह महिलाओं की कमजोरी को पहचानता था, शादी का उन्हें सपना दिखाता था और पूजा के नाम पर साइनाइड दे देता था। उसने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत चालाक हूँ और कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। साइनाइड कहाँ से आता था, पुलिस ने पूछा। जांच में सामने आया कि मोहन कुमार पहले एक गोल्ड माइंस इलाके में रहता था जहां साइनाइड का इस्तेमाल होता था। वहीं से उसने यह करना सीख लिया था। बहुत कम मात्रा में साइनाइड रखता था ताकि किसी को शक भी ना हो। अदालत में कार्रवाई। मोहन कुमार के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुए। कोर्ट में अब उसे पेश किया गया तो मीडिया से लेकर आम लोग सब हैरान रह गए कि एक साधारण आदमी, दिखने वाला आदमी इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। पीड़ित महिलाओं के परिवार कोर्ट में रोते हुए बोले कि इसे हमारी बेटियों के साथ शादी का वादा किया और उन्हें मार डाला है, इसे मौत की सज़ा होनी चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहन कुमार को दोषी करार दिया। उसे कई मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति समाज के लिए अत्यंत खतरनाक है। हालांकि मौत की सज़ा नहीं दी गई, लेकिन उसे बाकी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ी। जेल में मोहन कुमार बिल्कुल सादा बदल गया था। वह एक सादा सा आदमी रहता था। वह खुद को बड़ा सबसे होशियार समझता था और अकेले ही बातें करता रहता था। वह कैदियों के बीच चुपचाप रहता और खुद ही अपने मन में बोलता रहता था, अगर मैं पकड़ा ना जाता तो शायद कुछ हासिल कर लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साइनाइड मोहन कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि हमें शांत दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। झूठे प्यार और शादी के वादों से सावधान रहना चाहिए।
लालच और घमंड इंसान को राक्षस बना देता है। इसकी खातर 40 सालों तक चली, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।